साल 2015 में मैगी बैन हुई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि कंपनी को 320 लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ का घाटा हुआ था। बैन होने का कारण क्या था पता है? क्योंकि उसके अंदर लेड था और कंपनी ने उसके ऊपर लिखा था नो एडिड एमएसजी। एमएसजी मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट। एक ऐसा केमिकल होता है जो ब्रेन में नर्व डिसऑर्डर कर सकता है, स्पेशली बच्चों को, और ये सबसे पहली चॉइस भी बच्चों की थी। तो कंपनी ने उस समय मना किया तो लोगों ने खाना बंद कर दिया। बहुत न्यूज में आया था कंपनी हजारों पैकेट जला रही है, हजारों पैकेट्स बहा रहे हैं, फेंक रहे हैं, फाड़ के फेंक रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट ये सारा काम किया गया था। क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया, FSSAI जो फूड ग्रेड हमें बताते हैं कि ट्रेडमार्क होता है कि जो भोजन आप ले रहे हैं सुरक्षित है या नहीं, उन्होंने इस चीज को असुरक्षित घोषित कर दिया था। कब किया था? लगभग 2015 की बात है। तब ये सब चीजें बैन हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा अभी चीज सुरक्षित है, अब आप खा सकते हैं। उसके बाद वापस वो चीज ट्रेंड में आ गई। यानी जब गवर्नमेंट आपको कहेगी कि चीज असुरक्षित है तब आप खाना बंद करेंगे, जब आपको कहेगी कि आप खा लो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी ने उससे ऊपर जो लिखा था नो एडिड वो हटा दिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया गया है ये अब कंपनी स्वीकार कर चुकी है तो आप खा सकते हैं, तो आपने खाना शुरू कर दिया। मतलब आप अपने आप कुछ सोच के ये चीज डिसीजन लेते ही नहीं है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मैगी की ही बेस्ट फ्रेंड की, मतलब मैगी के साथ पीने वाली कोल्ड ड्रिंक की। अब आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एस्पार्टेम नाम का एक केमिकल होता है। वो क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक्स को मीठा करने के लिए, स्वीटनर जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल मिठास देने के लिए, ये ना चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। आपको पता है चीनी के नुकसान कितने हैं? 80 तरह के केमिकल्स उसके अंदर डलते हैं, हजारों तरह के नुकसान है उसके अंदर। अब वो लोग कहते हैं कंपनीज वाले कि हमने जो स्वीटनर डाला है एस्पार्टेम, उसमें है ना कैलोरीज नहीं है, तो क्या उसके नुकसान नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आपने ये स्वीकार कर दिया कि इसके कोई नुकसान नहीं है। यहां तक कि फ्रांस ने लास्ट ईयर जो स्टडी किया ना, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? वो कैंसर कारक पदार्थ होते हैं। यानी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं, डाइट ड्रिंक आप पीते हैं, इसके अलावा जो स्नैपल ड्रिंक्स पीते हैं, च्युइंगम आप लेते हैं, इन सब के अंदर जो मिठास डाली हुई है ना, तो नेचुरल तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी कैन के पीछे पढ़िए, जो भी आप चीज ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रहे हैं, कैन ले रहे हैं, उनके पीछे रीड कीजिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डाला हुआ है वो एस्पार्टेम है। अब वो एस्पार्टेम क्या है? कार्सिनोजेंस है। अगर अब गवर्नमेंट कुछ दिनों में इस पे ना डिस्कशन चल रहा है, इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ ये बताया है, ये दावा किया कि इससे हो सकता है, क्योंकि ये चीज स्पष्ट है, फ्रांस ने पहले ही बता दी पिछले साल ही। अब इंडिया में ये चीजें डिस्कशन में चल रही है। अगर ये इंडिया बताता है, हमारी गवर्नमेंट बताती है कुछ ही महीनों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर कि इससे कार्सिनोजेंस जो है, तो स्पष्ट है कार्सिनोजेंस तो है, इससे कैंसर हो सकता है, इसको बैन कर दो, तो कुछ दिनों के लिए बैन हो जाएगी। लेकिन वापस क्या होगा? कुछ दिनों बाद में ये चीज होगी कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो ये स्वीटनर डाला, इससे ये कुछ नहीं होता और नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पी सकते हैं, तो आप वापस पीना शुरू कर देंगे। मतलब अगर गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आप कैंसर के मुंह में जाओ तो आप जा रहे हैं, अगर वो कहेगी मत जाओ तो आप नहीं जाएंगे। आपको अपना डिसीजन, आपका शरीर है, आपका स्वस्थ है, आपकी हेल्थ है, वो खुद लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ पता है क्या WHO कहती है कि 40 मिलीग्राम शुगर एक आदमी ले सकता है पर केजी के वेट के अकॉर्डिंग। इसके अनुसार पता है क्या होता है? इसके अनुसार होता है कि 36 कैन यानी 36 कैन डाइट ड्रिंक के एक आदमी जिसका वजन 60 किलो है, नॉर्मल वेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, 60 किलो वजन ये समझ लीजिए आम आदमी का है। हम लोग जो फैटी पर्सन है उस पर नहीं जाएंगे कि मोटापे से शिकार है, वो तो 80-90-100 तक वेट होता है उनका। यानी आप अलाउ कर रहे हैं 36 कैन आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी? कैसे WHO ये प्रमाणित कर सकता है कि 36 कैन ड्रिंक के, सॉफ्ट ड्रिंक के पीने से एक आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा? कैसे रह सकता है? उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाला हुआ, उसमें कोई केमिकल्स नहीं डले हुए, उसके प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए। आपको ये चीज खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर आप किसी भी फॉर्म में, कितना भी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति आपको बताए, आपको नहीं लेना है। इसमें कार्सिनोजेंस है, उससे कैंसर होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। हालांकि अभी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस इम्यूनिटी को आप खुद खराब करते जाएंगे, इस मेटाबॉलिज्म को आप खुद खराब करते जाएंगे, तो आगे तो आप होगा ही ना, भविष्य में जाके दिक्कत तो ये होगी ही। और जब उसमें इतना स्पष्ट बता दिया गया है कि इसके अंदर कार्सिनोजेंस है तो कैंसर क्रिएट करेंगे ही करेंगे, वो कैंसर सेल को बढ़ावा देंगे ही देंगे, तो
इसलिए आपको सलाह दी जाती है, हम तो हमेशा ही आपको सजेस्ट करते हैं कि पैक्ड फूड मत लीजिए, आर्टिफिशियल स्वीटनेस मत लीजिए, ये ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या बाहर के जो भी पैक्ड फूड्स है इनको जितना हो सके अवॉइड कीजिए। पूरी तरह से बंद करना अगर आपके लिए संभव नहीं है, कम से कम आप अवॉइड तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि उसको रिड्यूस कर दो, उसकी क्वांटिटी जो आप ले रही हैं, तो उतना आप जरूर ध्यान दीजिए जिससे कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। आज नहीं तो कल कैंसर को आप बुलावा खुद दे रहे हैं, ये बुलावा आपको नहीं देना है, आपको खुद इनवाइट नहीं करना है, इससे बच के रहना है। और अगर आपके आसपास कोई से ग्रस्त है, कोई कैंसर से ग्रस्त है, उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी में जा सकते हैं, जिससे कि पेनलेस कैंसर ट्रीटमेंट होता है, कोई दर्द नहीं होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ही सही थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का इंटेक आप भी कम करेंगे।